नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश प्रसाद शर्मा सत्य दृश्य यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस समय मेरा जो विषय है वो यह है कि महारानी मंदोदरी के विवाह से संबंधित झूठ का मैं खंडन करना चाहता हूं, क्योंकि आजकल यूट्यूब, फेसबुक आदि कई सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों से इस प्रकार के वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं जिनमें महारानी मंदोदरी को रावण के स्थान पर वानरराज बाली की पत्नी बताया जाता है और वानरराज बाली के तपस्या के दौरान राक्षस राज रावण मंदोदरी का हरण कर ले जाता है। इस प्रकार की कहानी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाई जाती हैं जो पूरी तरह से झूठी और असत्य हैं, क्योंकि मैंने ऐसे 2-3 वीडियो देखी हैं जिनमें कई प्रमाण या किसी ग्रंथ का कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है, केवल एक मनकल्पित कहानी की तरह सुनाया जाता है और बिना साक्ष्य के सुनाई बात को सत्य नहीं माना जाता है। अब हम बात करते हैं भगवान श्री राम और रावण से संबंधित इस समय दुनिया में अगर कोई प्रमाणिक ग्रंथ है तो वह है वाल्मीकि रामायण। दुनिया के सभी विद्वान वाल्मीकि रामायण को राम और रावण के काल का सबसे प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं। तो हमें वाल्मीकि रामायण से देखना चाहिए कि महारानी मंदोदरी का विवाह किसके साथ हुआ, रावण के या बाली के। तो हम वाल्मीकि रामायण से संदर्भित करते हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 12वें सर्ग में इस बात का वर्णन है जिसमें मंदोदरी का रावण के साथ विवाह हुआ था। उत्तरकांड के 12वें सर्ग का 18वां श्लोक, वैसे तो और भी श्लोक है लेकिन मैं साक्ष्य के लिए केवल यहाँ पर 2 ही श्लोक दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा श्लोक देने से वीडियो लंबा हो जाता है। यम ममात्मजा राजन हेममाप्य शराधृता कन्या मंदोदरी नाम पत्न्यर्थम प्रतिग्रहम ताम मयासुर, यानी मैं दानव रावण से कहता है कि हे राजन, यह मेरी बेटी है जिसे हेमा अप्सरा ने अपने गर्भ में धारण किया था। इसका नाम मंदोदरी है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। और इसका जो अगला श्लोक है उत्तरकांड के 12वें सर्ग का 19वां श्लोक, ये क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। बाणमित्यमेव तम राम दशग्रीवो अभ्यभाषत प्रज्वाल्य तत्र चैवाग्निम करोति पाणिग्रहम, यानी कि उत्तरकांड के 12वें सर्ग का जो अगला 19वां श्लोक है वो कहता है कि अगस्त मुनि ने भगवान श्री राम से कहा कि दशग्रीव यानी रावण ने बहुत अच्छा कहकर मयासुर की बात मान ली और फिर अग्नि को प्रज्वलित करके रावण ने मंदोदरी का पाणिग्रहण संस्कार किया। यानी कि वाल्मीकि रामायण कह रही है कि महारानी मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हुआ था, बाली के साथ नहीं। अब हम तुलसी बाबा की रामायण को भी देखते हैं। तो तुलसी बाबा बालकांड के 177वें दोहा में कहते हैं, इसमें 3 चौपाई जो रावण और मंदोदरी के विवाह से संबंधित हैं। मय तनया मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारिल नामा, मंदोदरी नाम की मैदानव की अत्यंत सुंदर रूपवती कन्या थी। सोय मय दीन रावणे आनी होय जातु धानपत जान, उस अपनी परम सुंदरी कन्या को मय दानव ने रावण को समर्पित कर दिया, यह सोचकर कि रावण राक्षसों का राजा है और मेरी पुत्री राक्षसों की पटरानी महारानी बनेगी।
हर्षित भयो नार भल पाई, पुण्य वो दो बंद ब्यास जाई। ये चौपाई क्या कहती है कि रावण अत्यंत सुंदर और रूपवती मंदोदरी को पत्नी के रूप में पाकर अत्यंत हर्षित हुआ और अपने घर के लिए आया। उसके बाद उन्होंने दोनों भाइयों के भी विवाह करवाए, यानी कि वाल्मीकि बाबा और तुलसी बाबा दोनों ही ये कहते हैं कि मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हुआ है। लेकिन ये झूठे मक्कार लोग जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए अपने मन से कल्पित करके झूठी कहानी गढ़ के ये बता रहे हैं कि मंदोदरी तो बाली की पत्नी थी, रावण हर करके ले गया, जबकि मंदोदरी को हमारे पुराणों में, धर्म ग्रंथों में एक पतिव्रता नारी कहा है। पतिव्रता नारी जो विवाहित हो, उसके बाद कोई दूसरा पुरुष उसका हरण करे तो उसे वो पति के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकती, वो अपने प्राण दे सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, इस तरह के झूठे वीडियो को देखना बंद करें। और अब मैं आपको, ये तो मैंने शास्त्र से दे दिया प्रमाण, वाल्मीकि रामायण, तुलसी रामायण से, दोनों से। अब मैं आपको लोक कथा से प्रमाण देता हूं, जनश्रुति से देता हूं। मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला जो राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, वहां पर आज भी दशहरे के दिन रावण की मृत्यु का शोक मनाया जाता है। मंदसौर में रावण की विशाल प्रतिमा है जिसकी पूजा की जाती है, और वहां पर औरतें रावण के सामने घूंघट मार के जाती हैं। रावण के पैर में एक धागा बांधा जाता है जिसके तहत रोगों से मुक्ति की कामना की जाती है। मंदसौर के अधिकांश लोगों का कहना है कि मंदसौर रानी मंदोदरी का जन्म स्थल था, मंदसौर की बेटी थी, और रावण मंदसौर वालों का दामाद था। वे लोग रावण की मृत्यु को हर्ष के रूप में नहीं बल्कि शोक के रूप में मनाती हैं। और दूसरा, राजस्थान का मंडौर जो जोधपुर में पड़ता है, उसके संदर्भ में एक इतिहास प्रचलित है कि जब मयासुर ने हेमा अप्सरा से विवाह किया था, तो मयासुर कौन थे? दैत्यों के शिल्पी। ब्रह्मा जी के वरदान से उन्हें शिल्प विद्या प्राप्त थी। तो अपनी हेमा नाम की पत्नी के लिए एक अलग से नगर का निर्माण किया जिसका नाम मंडौर था, जो राजस्थान के जोधपुर जिले में है, और हेमा उसी मंडौर में रहती थी। वहीं पर मंदोदरी का जन्म हुआ था। आज भी वहां पर लोग अपने आप को रावण का वंशज मानते हैं। श्रीमाली, दबे और गोदा समुदाय के लोग कहते हैं कि वो उनके पूर्वज रावण की बारात में यहाँ आए थे और फिर यहीं के बस गए। वहाँ पर रावण, दशहरे को रावण की मृत्यु के बाद उसका शोक मनाया जाता है। और मंडौर में एक मंडपनुमा चबूतरा भी है, जिसे वहाँ के लोग कहते हैं कि इस चबूतरे पर ही अग्नि को साक्षी मानकर रावण और मंदोदरी ने 7 फेरे लेकर एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। और इसी स्थान पर मयासुर ने अपनी पुत्री का रावण के हाथ में कन्यादान किया था। ये जनश्रुति है, लोक कथा है। लोक कथा, जनश्रुति, वाल्मीकि रामायण
और शास्त्र साहित्य के आधार पर वाल्मीकि रामायण जो उस समय का हमारा इतिहास है, सभी आधारों पर महारानी मंदोदरी लंकापति रावण की पत्नी थी। लंकापति रावण के साथ ही उनका पाणिग्रहण हुआ था। अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के फेक वीडियो को देखकर आप भ्रमित न हो, क्योंकि बोलने की आजादी ने लोगों को इतना उन्मुक्त कर दिया है कि जिसके मन में जो आए वो कह डालता है। हमारे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के टाइम में बोलने की तो आजादी थी, लेकिन सब प्रमाण बात रखी जाती थी। आज इस लोकतंत्र ने लोगों को इतनी छूट दे दी है, सीमा से अधिक बोलने की आजादी होनी चाहिए। आदमी को अपनी बात रखने का हक होना चाहिए, लेकिन सीमा से अधिक भी बोलने का हक नहीं होना चाहिए। किसी भी प्राचीन चरित्र को बिना प्रमाण के, बिना साक्ष्य के रखने का किसी के पास अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन इस असीमित आजादी ने लोगों को जो मन में आए कहने का अधिकार दे दिया है। अंत में मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो वीडियो महान पतिव्रता और परम बुद्धिमान महारानी मंदोदरी के विवाह को लेकर, बाली के साथ विवाह से संबंधित सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, वो पूरी तरह से झूठे और गलत हैं, क्योंकि उन वीडियो में कोई किसी प्रकार का प्रमाण नहीं है। मैंने आप लोगों के सामने वाल्मीकि रामायण, तुलसीगत रामायण और मंदसौर और मंडोर की लोक कथा जनश्रुति के आधार पर प्रमाण दे दिए हैं। इसलिए ऐसे फेक वीडियो पर आप लोग भ्रमित न हो। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहता हूं, मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे इन झूठे और भ्रम फैलाने वाले लोगों को काउंटर किया जा सके। और अंत में हमारे अपने चैनल सत्यदर्श यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स द्वारा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए भी मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। लेकिन जैसे जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, मैंने प्रमाणों के साथ बात रखी है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और देश हित से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।